Hello students and all my friends, and today I am going to discuss with you the calculation of cash flow from operating activities applying direct or indirect method. This is a topic of management accounting of unit second. This is a continuation. So as I discussed in my previous lectures, uh, the numerical problems, calculation of cash flow from operating activities using direct method, calculation of cash flow from operating activities using indirect method. But now today I'm going to discuss with you the direct and indirect methods. So first thing, I take a question and calculate the cash flow from operating activities using the indirect method basically. And in my second problem, I discuss with you the numerical problems of income statement and using direct और indirect method. तो यहाँ दोनों को हम combine करेंगे और दोनों तरीके से questions को बना के आपको दिखाएंगे. ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जिसमें आप देख रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. तो दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1st January 2018 and profit and loss account 31st December 2018 means opening and closing. So this is the opening profit or this is a closing profit. So when we go for the solution, so then we need to take a difference, means what is the profit earned in that particular year. Then say third thing is amount transfer to general reserve, तो जो है कितना हुआ, और डिविडेंड पेड हुआ तो 1,50,000 इसमें दिखाया जा रहा है. इनकम टैक्स प्रोविजन मेड भी किया गया है फॉर द पर्टिकुलर ईयर, तो वो कितना है 1,10,000. देन डिस्काउंट ऑन शेयर्स राइट ऑफ, जब हम शेयर्स इशू वगैरह करते हैं उस पर कितना डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो डिस्काउंट ऑन शेयर्स राइट ऑफ जो है आपको दिख रहा है. Basically it is 6,000. And outstanding expenses on 31st December 2018 it is 20,000. Prepaid expenses on 1st January 2018 it is 7,000. Accrued income on 31st December 2018 it is 9,000. तो यहाँ हमें देखना है कि जो प्रीपेड है वो आप देख रहे हैं कि 1 जनवरी को दिया है, तो और इसका मतलब है कि पूरे साल 31 दिसंबर का नहीं है. इसका मतलब है कि जो प्रीपेड है हमारे वो एक्सपेंसेस है, तो ये जो है आपके असेट्स जो है वो डिक्रीज हो गई हैं. तो इस टाइप की चीज़ें आपको देखनी है. और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ होती हैं, तो ये इसका मतलब है कि ये पहले नहीं है 31 को दिखाई जा रही है 31 दिसंबर को, मीन्स कि ये इंक्रीज हुई है. ऐसे ही अकर्ड इनकम है, इनकम जो आती है वो भी आपकी ये दिख रही है, तो बेसिकली असेट्स में जाएगी. तो ये कितना है कि आपका 9,000 हो रहा है, यानी कि इंक्रीज हुआ है. देन इनकम ऑफ अदर टर्म्स 2018 रिसीव्ड इन एडवांस इन 2017, यानी कि जो 18 की इनकम थी वो 2017 में आपको एडवांस मिल गई है. इट इज़ 3,000. देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन यानी कि असेट हो गई, असेट को बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1,500 रुपीज़ है. लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये भी एक तरह का असेट हुआ, तो ये 500 रुपीज़ है. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं तो 2,000 रुपीज़ है. एंड डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इज 30,000. So this is another. Now I am going to discuss with the solution of that question. So first of all, calculation of write the on the top calculation of cash flow from operating activities. So first thing we write the net profit before tax and other जो इनकम टर्म्स है वो यहाँ पर आ जाएंगे. और उसका हमने लिखा है यार 4,90,000 है. स्टार इसका मतलब है कि हमने इसमें कुछ कैलकुलेशन की है, तो आई डिस्कस विद यू. देन उसके बाद हमने देखा है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐड नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है. ये जो है वर्किंग नोट है स्टार का, जो हमने निकाला है कि जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम हैव बीन टेकन. तो ये इस टाइप से हमने इसको कैलकुलेट किया है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 31st December 18 एंड प्रॉफिट एंड लॉस लेस किया आपने, एक
1 जनवरी 2018 का। 7 लाख माइनस 5 लाख इट इज 2 लाख। आप देख रहे हैं ऐड कुछ चीजें, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व था वो हमने इसमें ऐड किया है, डिविडेंड पेड है वो हमने ऐड किया है, और इनकम टैक्स प्रोविजन है। इन सबको ऐड करके हमारे पास जो अमाउंट बना 4,90,000 का, इट इज द नेट प्रॉफिट विच आई शो यू हियर। तो दिस इज अ 4,90,000 जो हमने वहां पे कैलकुलेट किया है, उस कैलकुलेशन को जो है यहाँ पर वर्किंग नोट के बाद यहाँ लिया। उसके बाद हमने ऐड किए हैं कुछ आइटम्स जो नॉन कैश आइटम्स या नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस जिनको हम कहते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन होता है। इसमें डेप्रिसिएशन है आपका 30,000 जो क्वेश्चन में दिया गया। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है आपका 6,000। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर यानी असेट पर जो लॉस हुआ बेचने पर वो 500 रुपीज, तो 36,500 रुपीज। तो ये 4,90,000 प्लस 36,500 देन इट इज 5,26,500 रुपीज आपका बन जाता है। इसके बाद लेस किया है आपके पास, यही फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट को यूज करना होता है इनडायरेक्ट मेथड में। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स या चार्जेस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, सॉरी लेस हो जाएगा। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है वो भी आपका यहाँ पर लेस हो जाएगा। तो कुल मिला के 3,500 रुपीज लेस किया, देन वी गेट द 5,23,000 एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी तक वर्किंग कैपिटल चेंजेस नहीं हुए, तो अभी जो नीचे हम कैलकुलेट करते हैं वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस या कुछ चेंजेस जो है इसमें आ जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऐड करते हैं हम लोग डिक्रीज इन करंट असेट्स में। डिक्रीज इन करंट असेट्स में हम जाते हैं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं जो कि डिक्रीज हो रहे हैं। आपको जैसा कि मैंने क्वेश्चन में भी बताया था कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि इनिशियली हम देख रहे हैं क्वेश्चन में, शुरू में क्वेश्चन में दिया गया है ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है 1/1/2018 को यानी 1 जनवरी को दिए हैं, लेकिन लास्ट में नहीं है, इसलिए ये डिक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब है 7,000 रुपीज। और फिर इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज की अगर हम बात करेंगे तो वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि इंक्रीज हो रहे हैं, शुरू में नहीं थे और ये लास्ट में जो है ईयर के बन जाते हैं, इसका मतलब ये इंक्रीज हुआ है। तो कुल मिला के 27,000 हमारा ऐड हो जाएगा। तो 5,23,000 प्लस 5,27,000 इट इज 5,50,000 रुपीज। देन मूव्स टू द नेक्स्ट सेल लेस इंक्रीज इन करंट असेट्स, यानी कि इसका अपोजिट जो ऊपर हमने किया उसका अपोजिट यहाँ होता है इंक्रीज इन करंट असेट्स। तो क्या इंक्रीज हो रहा है? अकर्ड इनकम, इनकम इंक्रीज हो रही है 9,000 रुपीज आपका ये हो रहा है क्योंकि जो शुरू में नहीं थी और लास्ट में दिख रही है, इसका मतलब इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज यानी कि अनअर्न इनकम डिक्रीज हो रही है 3,000 रुपीज, यानी कि जो हमने अनअर्न है जो अभी कमाई भी नहीं है वो हमें रिसीव हो गई, तो उनको हम यहाँ से जो है दिखा देंगे। कुल मिला के आपका 12,000 रुपये यहाँ पर जो है लेस हो जाता है। तो 5,50,000 माइनस 12,000 दैट इज 5,38,000। इट इज अ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये यहाँ पर हमने लिखा हुआ है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, थोड़ा हाइड हो रहा है इसमें क्वेश्चन में। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये मेरा इसमें पहला क्वेश्चन है। कंप्लीट डिस्कशन जो है अगर हम आप देखें तो इसको मैंने भी कंप्लीट क्वेश्चन के रूप में आपको यहाँ शो किया है, आप देखना चाहें तो ये है आपका क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ये प्रॉफिट है 1 जनवरी को 5 लाख, 31 दिसंबर को 7 लाख, फिर अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डिविडेंड पेड 1 लाख, फिर इनकम प्रोविजन फॉर दिस। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, ये सारे आइटम 7 लाख माइनस 5 लाख में से घटा के 2 लाख बचेगा। 2 लाख प्लस 30,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,10,000 इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 4,90,000 रुपीज आपका आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको ये वर्किंग नोट में दिखाया है। 7 लाख माइनस 5 लाख और 2 लाख आपको मिला। 2 लाख प्लस 30,000 जो जनरल रिजर्व में हमने ट्रांसफर किया, 1,50,000 जो डिविडेंड पेड किया, और इनकम टैक्स प्रोविजन जो हमने पे किया वो भी आपका इसमें दिखा। तो ये कुल मिला के 4,90,000 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देन कुछ आइटम्स हैं, फिर हमने क्या कर लिखना है, ऐड नॉन कैश आइटम्स और नॉन ऑपरेटिंग, जैसे कि आज को डिस्कस किया। यहाँ पर डेप्रिसिएशन आप देख रहे हैं, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड कितना डेप्रिसिएशन हो 30,000 क्वेश्चन में दिया हुआ, वो आपका ऐड आइटम में जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। फिर डिस्काउंट ऑन शेयर इश्यू ऑफ शेयर राइट ऑफ है, ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर ऑफ राइट ऑफ ये आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट है। 6,000 रुपये यहाँ पर आ जाएगा 6,000, और उसके बाद 500 रुपीज है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तीनों चीजें यहाँ आएंगी, इसके लिए मिला के 36,500, तो टोटल जो है आपका 5,26,500 बनेगा। देन कुछ चीजें आइटम जो है लेस, जैसे कि आपको क्वेश्चन में डिस्कस किया है मैंने,
नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, जो कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, जो हमने मशीन दी, जैसे ये है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 1500 रुपीज़ आपने दिखाया। फिर जो है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, आपको कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया, उसके थ्रू भी आपको इनकम हो रही है, वो है 2000 रुपीज़। वो 2000 रुपीज़ भी हमने यहाँ दिखाया। तो कुल मिला के इन दोनों को 3500 रुपीज़ हुआ, लेस किया तो 5,23,000 रुपीज़ आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल के रूप में मिल जाता है। फिर कुछ आइटम इसमें ऐड करने हैं, जिसको हम डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज पहले लिखते हैं, दोनों को लिखते हैं। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आप देखें यहाँ पर, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ये 1 जनवरी 18 को दिए हैं, लेकिन लास्ट के नहीं है। इसका मतलब है कि शुरू में थे, बाद में नहीं है। इसका मतलब ये एक्सपेंसेस डिक्रीज हो गए, यानी अब इनकी जरूरत नहीं है। तो 7,000 रुपीज़ यहाँ आएगा। फिर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 20,000 रुपीज़ आप देख रहे हैं, ये है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 31 दिसंबर 2018 को दिए हैं। इसका मतलब ओपनिंग में नहीं है, लास्ट में है। इसका मतलब ये जो है आपके इंक्रीज हो गए। तो ये दोनों मिला के 27,000 हो जाते हैं, और इनको हम ऐड कर देते हैं। कुल मिला के आपके पास 5,50,000, 5,50,000 रुपये बन जाता है। फिर लेस आइटम है इंक्रीज इन करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में पहली चीज है आपकी अकर्ड इनकम। ये आप देख रहे हैं अकर्ड इनकम है आपकी 9,000 रुपीज़। दिस अकर्ड इनकम ये 31 दिसंबर को दी गई है। इसका मतलब है कि ऐसी इनकम जो है करंट एसेट्स में डिक्रीज हो रही है, जो अभी तक हमने कमाई नहीं है ना, तो उसको हम यहाँ दिखा रहे हैं। उसके बाद है इनकम डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, अनअर्न इनकम, यानी कि डिक्रीज हो रही है। आप देख रहे हैं इनकम ऑफ 2018 रिसीव्ड इन एडवांस, ये 3,000 रुपीज़, जबकि 17 में हमें मिल गई थी और एडवांस में हमें मिल गई। तो ये अनअर्न है, इनकम है जो हमें मिली है। तो ये कुल मिला के 12,000 रुपये। तो 5,50,000 में से 12,000 रुपये घटाएंगे, 5,38,000 रुपये नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉल मी। Then moves to the another question in that particular session. Second question, it is also related to the direct or indirect method. तो दिस इज द क्वेश्चन। इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं गया, शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको इंटरनल्स वगैरह में जैसे आ सकते हैं, तो इस टाइप से भी आप इनको तैयार कर सकते हैं। और ये वैसे एक यूनिवर्सिटी में पहले आया भी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और यहाँ पर हमने आप देख रहे हैं कि ये इनकम स्टेटमेंट को यूज किया है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय यूजिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। दोनों को इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड को यूज करने के लिए कहा है। तो ये इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट लाइक जो है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मिक्स करके बनाया जाता है, तो वो इनकम स्टेटमेंट के रूप में आपको दिखेगा। तो जैसे कि टू मटेरियल परचेज, यानी कि हम परचेज की बात करते हैं तो ये ट्रेडिंग का पार्ट होता है। वेजेस है, ये ट्रेडिंग का पार्ट होता है। सैलरीज है, आप देख रहे हैं, तो सैलरी जो होती है वो आपकी पीएल की पार्ट होती है। फिर लॉस ऑन सेल, ये सब पीएल का पार्ट उसमें आ जाता है। ये इनकम स्टेटमेंट। इधर सेल दिया है आपको, बाई सेल्स, कैश सेल है तो 1,05,000 रुपये। फिर बाई कमीशन ड्यूज आपका 8,000 रुपये, बाई कमीशन रिसीव्ड 7,000 रुपये। तो ये कुल मिला के 1,20,000 रुपये बना। इसी टाइप से इधर डेबिट साइड में मटेरियल परचेज 50,000 रुपये, वेजेस पेड 16,000 यानी कि 16,000 रुपये, टू वेजेज आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपये, टू सैलरीज आउट जो है 15,000 रुपये, टू सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000 रुपये, और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 3,000 है। नेट प्रॉफिट जो मिला आपको 29,000 आपको मिला। कुल मिला के 1,20,000। इसी के हिसाब से आप यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। तो ये सॉल्यूशन है इसका, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय अप्लाइंग द डायरेक्ट मेथड। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मेथड में हम क्या देखते हैं, कैश सेल्स। तो यहाँ पर कैश सेल कितना है आपका, ये आप देख रहे हैं। जो आइटम यहाँ आ सकते हैं वो यहाँ आएंगे, जो इसमें नहीं आएंगे वो इनडायरेक्ट में जाते हैं। जैसे कि आपको पता है अलग अलग चीजें थोड़ा होती हैं इसमें। तो जैसे कि कैश सेल आपने देखा है 1,05,000। एड कमीशन रिसिप्ट, जो आपको कमीशन मिला 7,000 रुपीज, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। कुल मिला के 1,12,000 रुपये आपका बन गया। फिर लेस द कैश चार्जेस, को जो चार्जेस हैं कैश रिलेटेड चार्जेस हैं वो उनको हम यहाँ से लेस कर देते हैं। तो जैसे कि कैश चार्जेस में मटेरियल परचेज है, ये आप देख रहे हैं मटेरियल परचेज है 50,000 रुपये।
फिर वेजेस पेड में 16,000 रुपये और सैलरीज में 15,000 रुपये। ये तीनों चीज़ें आपने यहाँ पर कैश चार्जेज यानी कि कैश पेमेंट आपके होंगे तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। कुल मिला के 81,000 यानी 81,000 रुपये आपका बनेगा। 1,12,000 में से 81,000 घटाया आपने तो आपको 31,000 रुपये का नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय अप्लाइंग द डायरेक्ट मेथड आपको मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीका है, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने इसको सॉल्व किया है बाय यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में आप देख रहे हैं सबसे पहले हमने लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर या नेट प्रॉफिट भी हम इसको लिख सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट कितना है, एज इन द क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इट इज 29,000 यानी कि 29,000 रुपये आपका नेट प्रॉफिट है। एड नॉन कैश चार्जेस या नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश चार्जेस हम इनको कहते हैं। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिखा है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस भी हम इनको कहते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश है, जैसे कि वेजेस आउटस्टैंडिंग है, ये नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश आइटम है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, नॉन कैश आइटम है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये नॉन कैश आइटम है, यानी कि लॉस हुआ, कोई कैश का इधर उधर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। तो नॉन कैश आइटम जितने हैं जो है आपके क्वेश्चन में दिए, ये आपको देख रहे हैं। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, लॉस ऑन प्लांट है, ये आउटस्टैंडिंग है। तीनों आपके यहाँ आ गए तो कुल मिला के 10,000 रुपये हुआ। तो 29,000 में से 10,000 प्लस आपने कर दिया तो कुल मिला के 39,000 39,000 आपका बन जाता है। लेस नॉन कैश चार्जेस, नॉन कैश चार्जेस यहाँ पर आ जाएंगे। कौन कौन से चार्जेस हैं, जैसे कमीशन ड्यूज, केवल कमीशन ड्यू है, क्योंकि ड्यू है ना रिसीव है ना पेड है, तो ड्यू है मीन्स अभी नॉन कैश आइटम है। तो ये आपका यहाँ आया, इसको हमने माइनस किया तो कुल आपका 31,000 रुपीज आपको मिल जाएगा। तो इट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय यूजिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके आपको इसमें दिखाया गया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन कॉल मी और send me the message on WhatsApp and other sources, or please watch and carefully and the videos after the completion of this session cash flow statement. Then I will give you assignment on some numerical questions in your video in as an assessment. So please be careful and be prepare for the assessment and in terms of assignment or in terms of unit test. So be careful, listen, and thank you for watching. And if you have any doubts, then go for through the Management Accounting by Dr. K.L. Gupta. Thank you for watching, listening.